दोस्तों नमस्कार। 30 जून सन 2022 शाम के 7 बजे भारतीय लोहा बाजार और स्टील बाजार में क्या रहा आज के बंद भाव और क्या संभावना, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 जून सन 2022। दोस्तों आपको बेहद खुशी होगी कि हमने आपको पिछले सप्ताह जो अग्रिम विश्लेषण लोहा एवं इस्पात पे दिया था वो अक्षत सत्य साबित होता देखा गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चौराहे पे या दोराहे पर स्टील आके खड़ा है। क्या आने वाले समय के अंदर एक बड़ा मूव स्टील में आने वाला है? क्या ये होगा तेज़ी का या फिर होगा मंदी का? हमने अपने पेड क्लाइंट्स को इसके बारे में विश्लेषण भेज दिया है। हमारी रिसर्च हमने इसको भेज दी है। आप भी यदि चाहते हैं कि स्टील के आगे का मूव क्या रहने की संभावना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, तेज़ी आने के बाद तेज़ी कहना, मंदी आने के बाद मंदी कहना ये विश्लेषण नहीं है। भावों को आप तक पहुंचा देना ये भी विश्लेषण नहीं है। स्टील के भाव, लोहा मंडी के भाव निःशुल्क आप तक हम पहुंचाते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर व्हाट्सएप पे सेव कीजिए और हमें स्टील भाव लिख के भेजें, हम आपको निःशुल्क देंगे। लेकिन स्टील की तेज़ी मंदी यानी क्या तेज होगा या मंदा होगा उसकी विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर उपलब्ध है। आज शाम 7 बजे MS इनगट के भाव मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 50,700 रह गए। 200 रुपये की मामूली गिरावट देखी गई, जबकि अहमदाबाद के अंदर 300 रुपये की तेज़ी थी। 48,200 के भाव थे। भावनगर के अंदर 500 की गिरावट रही, जबकि भिवाड़ी के अंदर 800 रुपये की गिरावट रही। भावनगर के अंदर 47,300 और भिवाड़ी के अंदर 50,000 के भाव रहे। दुर्गापुर के अंदर भी 500 की गिरावट, 48,000 के भाव रहे, जबकि गाजियाबाद में 500 की तेज़ी रही, 50,000 के भाव रहे। गोवा के अंदर 50,800 के भाव देखे गए, यहाँ अच्छी तेज़ी थी। हैदराबाद में 49,600, कोई परिवर्तन नहीं। हिमाचल के अंदर 200 की गिरावट, 49,700 के भाव और इंदौर 48,600 के भाव यानी 600 रुपये की यहाँ गिरावट रही। जयपुर के अंदर 49,400 के भाव थे, 600 की गिरावट। कल 50,000 के भाव थे। जम्मू 50,900, 200 की गिरावट और कानपुर 50,500 के भाव थे। कोलकाता 48,700, 500 की गिरावट। लुधियाना 49,800, 300 की गिरावट और मुजफ्फरनगर के अंदर 100 रुपये की तेज़ी रही, 49,700 के भाव। मुंबई में 49,000 के भाव हैं इनगट के और रायगढ़ के अंदर 47,400 के भाव हैं। रायपुर 48,100 यानी 500 की गिरावट थी। अब पुराना लोहा यानी स्क्रैप के भाव में कुछ बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं रहा, लेकिन दुर्गापुर कोलकाता में तेज़ी दर्ज हुई और बाकी जगह मामूली गिरावट थी। ओल्ड स्क्रैप मंडी गोविंदगढ़ में 39,200, 200 की गिरावट। मेल्टिंग स्क्रैप 42,200, 200 की गिरावट। लेकिन दुर्गापुर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 1,000 की तेज़ी, 42,000 के भाव थे। कोलकाता 42,500, यहाँ भी 1,000 की तेज़ी थी, जबकि लुधियाना के अंदर 300 की गिरावट देखी गई, 42,800 के भाव थे। MS बिलेट के भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ 50,900, 200 की गिरावट। दुर्गापुर 48,500, 500 की गिरावट। इंदौर में भी गिरावट का दौर चला, 49,000 के भाव बिलेट में। जयपुर 49,700, 600 की गिरावट। कोलकाता 49,200, 500 की गिरावट और लुधियाना 50,200 के भाव थे, 300 की गिरावट थी। मुजफ्फरनगर 50,100 यानी 100 की तेज़ी थी। तो दोस्तों ये था बिलेट इनगट और पुराने लोहे के भाव। आने वाले 3 से 5 दिन, 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए। लोहा इस्पात के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आने वाली है। क्या ये तेज़ी की होगी या मंदी की? गौरतलब है कि हमने 10 में से 8 बार आपको अग्रिम विश्लेषण दिया है जो सत्य साबित हुआ है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, विश्लेषण जो सर चढ़कर बोले। विश्लेषण रिसर्च वही काम की होती है जो मंदी आने से पहले आपको मंदी बगर अगर मगर तो के बताए, या तेज़ी की खबर, तेज़ी का रिसर्च आप तक अगर मगर तो इफ़ एंड बट के बगैर बताए।
दोस्तों तेज़ी आने के बाद में तेज़ी से कोई फ़ायदा कभी भी किसी ने नहीं उठाया। तो दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो आपको लगातार अपडेट देता है, विश्लेषण देता है 42 कमोडिटीज़ पर। देखिए हमारा सुबह लाइव शो बाजार के सितारों के अंदर हमने आपको कच्चे तेल में गिरावट की बात कही थी, क्रूड ऑयल बुरी तरह से पिट रहा है। अभी सोने चांदी के अंदर गिरावट की बात कही थी, अक्षर सत्य साबित होती देखी गई हैं। तो दोस्तों शेयर बाजार के अंदर भी निफ्टी के ऊपर भी हमने कहा था कि अभी निफ्टी हरे इस निशान पे है, तेज़ी दिखा रही है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर निफ्टी लाल निशान पे बंद हो सकती है। ऐसे ही कुछ हुआ। तो दोस्तों जो भी स्टॉक कमोडिटी करेंसी पर आपसे चर्चा की थी, अक्सर ऐसे ही सही साबित होता देखा गया। भारतीय रुपया 79 रुपीज़ क्रॉस किया, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने लगातार आपको कई दिनों से दिया है। तो दोस्तों बिल्कुल मिस मत कीजिए। यदि आप लोहे के व्यापारी हैं, लोहे के प्लांट ऑनर हैं, तो आपके लिए ये विश्लेषण सोना साबित हो सकता है, आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। आज ही संपर्क कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।